साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी में वायुमंडल की संरचना इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का 97% जो भाग है ये 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा कथन दिया गया है ये कथन जो है असत्य है, ठीक है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जो है जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए वायुमंडल का जो सर्वाधिक अस्थायी तत्व है तो ये है जलवाष्प, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में ये नाइट्रोजन 78% जो है पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है ये 21% पाया जाता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना पाया जाता है तो 0.03% जो है पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो विद्यमान अक्रिय गैस है तो ये है आर्गन। कितना प्रतिशत है तो आर्गन जो है ये 0.93% जो है वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो देखिए वायुमंडल जो है ये मुख्यतः पृथ्वी से विकिरण के द्वारा जो है गर्म होता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। तो देखिए वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को यहाँ पर ऑप्शन ए दर्शाता है, ठीक है। सबसे कम ओजोन है, उसके बाद उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन और सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो देखिए सूर्य के तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की जो ओजोन परत होती है ये हमारी रक्षा करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा उससे कम, इस तरह से करके आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, उससे कम ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके बाद आर्गन है, ठीक है, उससे कम है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मतलब कम जो है वो है नियान, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 3 4 2 और 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूपृष्ठ से परावर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको जो है ये बोला जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। भूपृष्ठ से परावर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो है बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि वायु में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है ये सबसे अधिक 78.03% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही उत्तर बताइए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो देखिए वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को ये ऑप्शन बी दर्शाते हैं, ठीक है। सबसे पहले परिवर्तन मंडल, समताप मंडल,
मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, उसके बाद जो है आयतन मंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, संताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए इसका जो आधार है वो है तापमान। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षोभ मंडल के धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो देखिए क्षोभ मंडल के धरातल से जो औसत ऊंचाई है तो ये है लगभग 14 किलोमीटर। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षोभ मंडल को जो है ये संवहन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में जो है ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षोभ मंडल के धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो देखिए क्षोभ मंडल के धरातल से जो अधिकतम ऊंचाई है तो ये है 18 किलोमीटर। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षोभ मंडल को जो है ये मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका जो कारण है वो है यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है ये बोला जाता है क्षोभ सीमा। ठीक है, क्षोभ मंडल तथा संताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है क्षोभ सीमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है तो ये होता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, इसके अलावा क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल का सबसे निचली परत है। और वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो देखिए वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है ये है बाह्यमंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाले सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ पर घटित होती है? तो देखिए विविध जलवायु तथा मौसम दशाओं को बदलने वाले सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं जो है ये घटित होती है क्षोभ मंडल में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। तो देखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर ये होती है 10 मील तक। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? तो देखिए मेघ गर्जन जो है ये वायुमंडल के क्षोभ परत में होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में जो तापमान होता है तो ये ऊंचाई के साथ घटता है। क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संताप मंडल जो है ये क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संताप मंडल में जो है ये मतलब तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो देखिए ओजोन परत जो है ये मुख्यतः संताप मंडल में जो है पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओजोन मंडल जो है ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, समुद्र तल पर औसत वायु दाब निम्नलिखित में से कितना होता है? तो देखिए समुद्र तल पर जो औसत वायु दाब होता है
तो ये होता है 10^13.25 मिली बार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, संताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि संताप मंडल की सीमा जो है ये आयन मंडल से नहीं मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो देखिए पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली जो वायुमंडलीय परत है तो ये ट्रोपोस्फीयर कहलाती है, जिसे क्षोभ मंडल भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए ये है आयन मंडल, जो कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, संचार उपग्रह निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो देखिए संचार उपग्रह जो है ये आयन मंडल में स्थित होते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो देखिए वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का जो कारण है तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC गैस भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, हवाई जहाज़ प्रायः निम्नलिखित में से किस मंडल में उड़ते हैं? तो देखिए हवाई जहाज़ जो है ये प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है? तो देखिए पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को ये बोला जाता है बहिर्मंडल बोला जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडल के क्षोभ मंडल में जो है ये जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग जो है ये विद्यमान रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए तापमंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर ओजोन मंडल। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।